नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 के अंतर्गत प्रोजेक्ट कार्य हम कैसे करें इस पर चर्चा करने वाले हैं, है ना। आपकी जो प्रतिभा पर्व की परीक्षा हो रही है, मूल्यांकन हो रहा है, इस मूल्यांकन के अंतर्गत आपको 30 अंक के लिखित प्रश्न दिए जाएंगे, जो कि आपके इसमें हमने ब्रिज कोर्स किया है उस पर आधारित होंगे। कौशल से संबंधित प्रश्न होंगे, है ना। कैसे होंगे? कौशल से संबंधित जो प्रश्न ऐसे आपकी बुक में नहीं होंगे। प्रश्न को पढ़ करके समझ करके आपको करना है, अपने कौशल का विकास करना है, ठीक है ना। तो इसमें खंड अ में ये 30 अंक का होगा। अब खंड ब ये होगा प्रोजेक्ट कार्य का, जो कि होगा 20 अंक का होगा, है ना। कितने का अंक होगा? ये 20 अंक का होगा, ठीक है ना। और हर विषय का अलग अलग होगा। इसके लिए प्रोजेक्ट कार्य को प्रारंभ करने के पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको जो प्रोजेक्ट बुक दी गई है वहाँ पर आपको विद्यार्थी का नाम लिखना है, यहाँ पर आपका नाम लिखना है, यहाँ पर आपके पिताजी का नाम लिखना है, यहाँ पर शाला का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप अध्ययन कर रहे हैं, जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं उस विद्यालय का यहाँ पर नाम लिखना है। और यहाँ पर लिखनी है आपको कक्षा। अब 8वीं में पढ़ रहे हैं तो कक्षा 8 लिख देना है। यह लिखने के बाद में देखेंगे इस प्रोजेक्ट में कुल होंगे 2 प्रश्न। कितने होंगे? 2 प्रश्न होंगे और वे होंगे 20 नंबर के, ठीक है ना। ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं आपको एक बुकलेट में ही मिलेंगे। एक बुकलेट मिलेगी, उसके अंतर्गत 6 विषय के 6 प्रोजेक्ट पत्र आपको दिए जाएंगे। अब ये प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण करने के लिए क्या करेंगे? आपके घर के आसपास में जो उपलब्ध संसाधन हैं, सामग्री हैं, उसके द्वारा या आप अपनी बातचीत करके निष्कर्ष निकाल करके अपने अनुभव के द्वारा, है ना, इसमें जो वर्कशीट में बिंदु दिए गए हैं उन बिंदुओं में दिए गए स्थान पर आपको लिखना है, ठीक है ना। इस प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण करने के लिए आप अपने माता पिता, अपने भाई बहन, मित्र या अपने दादा दादी या इनके अलावा आपके जो भी रिश्तेदार हैं, जो स्वजन हैं, संबंधी जन हैं, उनसे भी चर्चा करके बातचीत कर गए, उसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रोजेक्ट कार्य को करने के लिए आप किसी का भी सहयोग ले सकते हैं और उनसे बातचीत करके यहाँ पर प्रोजेक्ट लिख सकते हैं। यह कोई चीटिंग नहीं है, कोई नकल नहीं है। आप उनसे पूछ करके लिखें। यह आपकी भाषा को, आपके ज्ञान को, आपके कौशल को अभिवृद्धि करने के लिए यह प्रोजेक्ट कार्य आपको दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका उद्देश्य क्या है कि आप अपने ज्ञान में वृद्धि करें, बातचीत के माध्यम से, अवलोकन के माध्यम से, है ना, और आपके अपने अनुभव के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद में आपको अपने जो कार्य करने का तरीका है उसमें परिवर्तन दिखेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रोजेक्ट कार्य और देखते हैं कि इसको किस प्रकार से करना है। तो देखिए अब क्या है कि ये जो आपको दिया गया है प्रोजेक्ट कार्य, इसको पूर्ण करने के लिए आप क्या करें कि अपने शिक्षक, गांव वार्ड के स्वास्थ्य कार्यकर्ता, चिकित्सक या जो घर पड़ोस का है ना, घर पड़ोस के बड़ों से चर्चा करके तथा पुस्तकालय या इंटरनेट आदि से जानकारी प्राप्त करके साथियों के साथ में प्रोजेक्ट कार्य को पूरा करना है। देखा ना कि प्रोजेक्ट कार्य करने के लिए हम आपको बता रहे हैं, ये कोई नकल नहीं है, है ना, ये कोई कॉपी नहीं करवा रहे हैं। यह वीडियो आपको सिर्फ मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है कि आप इस वीडियो के माध्यम से सीखें, समझें कि प्रोजेक्ट कार्य होता क्या है और उसको कैसे हल करना पड़ता है ना। इसके लिए संसाधन आप बहुत जगह से, जहाँ से चाहें वहाँ से उपलब्ध करवा सकते हैं और उस समय का उपयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न है कि अपने आसपास में मच्छरों से फैलने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए और उनमें से किसी एक रोग के बारे में निम्नानुसार जानकारी एकत्रित कीजिए, है ना। अब देखिए मच्छर जनित 2 रोगों के नाम आप लिख सकते हैं, अपने घर वालों से पूछ सकेंगे, है ना, ठीक है। अपने यहाँ जो वार्ड के, गांव के स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, है ना, आशा कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनसे पूछ सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ उदाहरण के लिए लिखा हुआ है कि 2 रोग हैं, मलेरिया और डेंगू, ठीक है ना। तो आप इसके अलावा और भी मच्छरों से कौन से रोग होते हैं वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया है कि प्रयोजना हेतु रोग का नाम, यानी आपको जो प्रोजेक्ट बनाना है उसके बारे में जानकारी एकत्रित करना है, तो उसे हम बोलते हैं प्रयोजना। प्रोजेक्ट का हिंदी अर्थ क्या होता है? प्रायोजना,
है ना। हम किसी भी बारे में क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं, जानकारी एकत्र करते हैं, वो कहलाता है प्रोजेक्ट यानी प्रायोजना। अब हमने प्रायोजना हेतु जो रोग का नाम लिया मैंने लिया है मलेरिया। आप डेंगू ले सकते हैं, इसके अलावा अन्य रोग है वो ले सकते हैं, जरूर नहीं है ये लेना है, ये सिर्फ आपके मार्गदर्शन के लिए है, आपको एक उदाहरण मात्र है, ठीक है ना। फिर अगला पॉइंट क्या है, रोग फैलाने वाले मच्छर का नाम, है ना, जैसे मलेरिया। अब मलेरिया रोग किसे फैलता है, मलेरिया फैलता है मादा एनोफिलिस से, ठीक है ना। इसी प्रकार से अन्य जो रोग होते हैं वो किससे फैलते हैं, उसका आपको नाम लिख देना है, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है कि मच्छर पनपने की स्थितियाँ, है ना, भाई मच्छर किन किन परिस्थितियों में, किन किन स्थितियों में पनपता है, मच्छर कहाँ रहता है। तो मैंने जैसे लिखा हुआ है कि गंदा पानी है, रुका हुआ पानी है, गड्ढे में गंदा पानी हमने छोड़ दिया है, ऐसी जो परिस्थितियाँ होती है वहाँ पर मच्छर पनपते हैं। पानी भरा हुआ है, आगे बढ़ नहीं रहा है ना, तो जो रुका हुआ पानी मतलब एक गड्ढे में भरा हुआ पानी या किसी बर्तन में भरा हुआ पानी, इनमें जो होती परिस्थितियाँ उसमें मच्छर पैदा हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थितियों को आपको यहाँ पर लिखना होता है। इसके अलावा भी यदि आप अन्य परिस्थिति जानते हैं तो आप लिख सकते हैं। अब जो रोग आप लिख रहे हैं उसके लक्षण क्या है वह आपको यहाँ पर लिखना होते हैं। जैसे मैंने लिखा है मलेरिया, तो उसका रोग के लक्षण क्या होते हैं कि तेज बुखार आना, सिर दर्द होना, पसीना आना, उल्टी होना और ठंड लगना। ये क्या है, मलेरिया रोग के मतलब लक्षण हो गए हैं। आप जो रोग लिखें उस रोग के लक्षण पता है ना आपको, आशा कार्यकर्ता है ना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है या स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, उनसे पूछ करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और नहीं तो अपने शिक्षक से भी आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर अब ये रोग ना हो इसके लिए कौन कौन सी सावधानियाँ रखना चाहिए, बचाव और उपचार क्या होंगे, इस बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कि भाई मलेरिया रोग ना हो, है ना, इसके लिए हमें कौन कौन सावधानी रखनी है ना, बचाव के लिए क्या करना है और उसका उपचार क्या हो सकता है। तो पहला यहाँ पर है कि अपने आसपास पानी इकट्ठा न होने दें, ठीक है, ये आपको सावधान रखनी है। इससे बचने के लिए आपको उपाय करना है कि पानी इकट्ठा न होने दें। दूसरा है मच्छरदानी का उपयोग करें, है ना, ताकि मच्छर आपको काटे नहीं। तीसरा है रुके हुए पानी में केरोसिन तेल का छिड़काव कर दें, है ना, यदि पानी रुका हुआ है ना तो उससे क्या करें, अब केरोसिन छिड़काव कर दें ताकि उसके जो लार्वा होते हैं मच्छर के वो मर जाएं और मच्छर न फैलें, ठीक है ना। इसके अलावा भी आप बहुत सारे उपाय कर सकते हैं, है ना, जैसे है ना जो भी आप उपाय करना चाहें अन्य उपाय कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसे दवाई का छिड़काव कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब अगला जो प्रश्न है कि अपने क्षेत्र में प्रचलित कहावतों मुहावरों को संग्रहित कीजिए और उनमें से किन्हीं 10 कहावतों मुहावरों लिखिए। अब अपने अपने घर के आसपास में जो बड़े बुजुर्ग हैं, अपने दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनसे बहुत सारी कहावतें सुनी होगी, या अपने घर के आसपास में भी बहुत सी कहानी आप कहावत सुनते हैं, जैसे अंधेर नगरे चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, है ना, ये आपने सुना होगा, मैंने लिख दिया है। फिर न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, है ना, तोता चना बाजे घना, 9 नगद 13 उधार, आपने सुना होगा, है ना, सिर मुंडाते ही ओले गिरना, या ठगाए रोगी या ठगाए भोगी, है ना। उसके बाद में अपनी अपनी ढफली अपनी अपनी राग, है ना, अपना हाथ जगन्नाथ, ये अब सुना होगा, जैसे करनी वैसी भरनी, ऊंची दुकान फीके पकवान। इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर इसमें लिख सकते हैं,